हरे कृष्णा। जब आसुरी शक्ति का आतंक चरम सीमा को लांघ जाता है, तब देवताओं का एकमात्र आश्रय स्थान होते हैं भगवान श्री हरि। ऐसा ही कुछ हुआ था सतयुग के समय में, और इस इतिहास का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। बड़ी ही रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका फल क्या होता है। आप कृपा करके मुझसे कहिए। ये वचन सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर, मैं आपको एकादशी के व्रत का महत्व कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी तरह से दातून करें, जिससे अन्न का मुंह में एक अंश भी ना रह जाए, और अधिक न बोलें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, और जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। माता तुलसी की पूजा और हरि मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को स्नान इत्यादि के पश्चात भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और कुछ दान करना चाहिए, और फिर समय अनुसार भगवान के प्रसाद से व्रत का पारायण करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य नियम अनुसार व्रत करता है, उसे शंखोधर तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करें। यदि ये मुश्किल है तो दिन में एक समय फल दूध इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अन्न युक्त भोजन कदापि न लें। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे है और आपको अति प्रिय क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान को बिखेरते हुए उत्तर दिया, महाराज युधिष्ठिर, इसके पीछे जो रहस्य है वो मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। सतयुग में मुर नाम के दैत्य ने अपनी संपूर्ण अर्जित शक्तियों से संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। तो फिर उसकी नजर पड़ी स्वर्ग और देवताओं पर। बस फिर क्या था, उस भयंकर दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा सभी देवतागण को अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए देवतागण कहाँ जाते? तो फिर वे चल पड़े कैलाश की ओर और शिवजी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, दैत्य के अत्याचारों से हमें बचाएं। उनकी आर्द्रवाणी सुनकर शिवजी तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। शिवजी ने कहा, घबराइए मत, इस समय आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवतागण पहुंच गए क्षीर सागर, जहां दूध के सागर की लहरों पर शेष नाग की सैया पर श्री हरि विराजमान थे। देवताओं ने पुरुषयुक्त प्रार्थनाएं समर्पित की, भगवान को प्रसन्न किया और अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। ब्रह्मवंश में उत्पन्न एक अत्यंत भयंकर दैत्य नाड़ी जंघा, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, और अब उसी का पुत्र मूर दैत्य उत्पन्न हुआ है, जिसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया है, और अब वो आसुरी शक्ति स्वर्ग पर राज कर रही है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की बातें सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया, और उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मूर दैत्य की नगरी चंद्रवती पर आक्रमण करें, और वे स्वयं
उस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। बस फिर क्या था, भगवान की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं ने मूर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों ने देखा कि सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उन्होंने भीषण गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। पीछे से भगवान नारायण आए। उन्होंने सभी दैत्यों का उसी क्षण संहार कर दिया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मूर दैत्य स्वयं आ गया। उन दोनों के बीच देवताओं के 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। ना तो कोई हारा और ना ही कोई जीता। लेकिन बस अब इस दैत्य के अंत का समय निकट आ गया था, क्योंकि भगवान अब एक दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और पहुंच गए बद्रिकाश्रम। वहां जाकर हेमवती गुफा में वे योग निद्रा में चले गए। मूर दैत्य भगवान के पीछे आ गया और योग निद्रा में स्थित भगवान श्री हरि पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और वहीं से प्रकट हुई एक दिव्यमान कन्या, जिसने मूर के साथ भीषण युद्ध किया। पहले उसे निशस्त्र बनाया और फिर उसका गला काट के उसका संहार किया। जब भगवान श्री हरि ने उस कन्या को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या से वर मांगने को कहा। इसके उत्तर में वह कन्या बोली, हे परमपालक श्री हरि, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे, आपकी आराधना करे, उसके अनेक जन्मों के पाप मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो और जीवन के अंत में वह आपके धाम को प्राप्त करे। भगवान इस कन्या की इच्छा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठा पूर्वक व्रत का पालन करेगा, उपवास करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा और महत्व। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और एक प्रार्थना कि अपने बच्चों को ये कथाएं अवश्य सुनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हरे कृष्णा।